केमिस्ट्री चैम्प। सो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट किस तरीके से प्रिपेयर होता है ये हम देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखी थी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सो आज हम डायजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो ये हमारे पास क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट। Whether this R is our alkyl group or aryl group, तो हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, एराइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे अटैच कर दे बेंजीन रिंग के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड है, जो क्लोराइड हमने यूज किया है, इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें कैसे, Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, इस तरीके से हम जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हैं। ये हमारे पास था डायजोनियम क्लोराइड, लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला में हमको लिखना है डायजोनियम सोल्ट को, तो किस तरीके से लिखेंगे, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। सो हमारे पास यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, फर्स्टली हम देख चुके हैं यहाँ पे क्लोराइड हो सकता है, तो Cl नेगेटिव हो सकता है। सेकंड ब्रोमीन भी हो सकता है। थर्ड यहाँ पे हमारे पास HSO4 नेगेटिव, ये भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनके क्या हो जाएंगे, नेम चेंज हो जाएंगे। सो हमारे पास ये जो N2 पॉजिटिव ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं डायजोनियम। डायजोनियम हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास बेंजीन रिंग थी, इसके ऊपर हमने अटैच किया N2 पॉजिटिव। सो ये हो गया हमारे पास बेंजीन, दिस इज डायजोनियम। अब हमने यहाँ पे क्या अटैच किया, Br नेगेटिव, सो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड। जब हमने क्लोरीन अटैच किया तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम, क्योंकि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास डायजोनियम ग्रुप है, दिस इज क्लोराइड, सो क्लोराइड। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अटैच करें कौन सा ग्रुप, हम यहाँ पे अटैच करें N2 पॉजिटिव, इसके साथ अटैच करें HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, सो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजीन रिंग। सो बेंजीन, ये हमारे पास डायजोनियम ग्रुप, डायजोनियम, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास ग्रुप है हाइड्रोजन सल्फेट। सो बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे पास एराइल है, ये हमारे पास एल्काइल है। तो दोनों में से हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे, सबसे ज्यादा हमारे पास स्टेबल होंगे एराइल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्ज का क्या होगा, डिस्पर्सल हो सकता है रिंग के अंदर, इसका क्या हो सकती है, रोटेशन हो सकता है चार्ज का। इस वजह से हमारे पास जो एराइल वाले डायजोनियम सोल्ट होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू एल्काइल। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दिस, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायजोनियम सोल्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सेकंड, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल। थर्ड, स्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये स्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर, बट जब हम वार्म वाटर प्रोवाइड करते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वार्म वाटर के साथ। इट डीकम्पोज इन ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट में क्या करते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन आती है, जिसके अंदर हमारे पास ये N2 बॉन्ड जो है, लाइक ये N2 बॉन्ड किस तरीके से प्रेजेंट है, R, दिस इज N के पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस क्लोरीन नेगेटिव। सो ये हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास
पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये वाले नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है डिफरेंट और किस तरीके से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, तो वो हम रिएक्शन देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। सो फर्स्टली हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। So, first chemical property in which we will see the chemical reaction, Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction. So, Sandmeyer reaction के अंदर हमको सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए। हमारे पास रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, डाइजोनियम सोल्ट। तो ये हमने ले लिया डाइजोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे हम 2-3 चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर। फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सेकेंड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है Cu2Br2 in the presence of HBr. Last is CuCN in the presence of KCN. अगर हमने ये तीनों रिएजेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं तो इसको हम बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सो इनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, फर्स्ट रिएक्शन से हम प्रोडक्ट देखते हैं। हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लेते हैं डायरेक्ट, कोई भी एक्स ले सकते हो आप, ब्रोमीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने जनरल कंसिडरेशन किया है, यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव प्रेजेंट है। तो अगर हमने यहाँ पे Cl लिया है तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन लिया है ना, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, क्लोरीन, एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सेकेंड यहाँ पे हमने HBr लिया है, CuBr2 लिया है, तो सेम यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो जाएगा, Br, एंड यहां से क्या रिलीज हो जाएगी, N2 गैस। लास्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, हमने CuCN लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। तो यहाँ पे हमारे पास CN ग्रुप जो होगा वो अटैच हो जाएगा प्लस N2 रिलीज हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उसके अंदर हम रिएजेंट जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट लेंगे। लाइक यहाँ पे कॉपर क्लोराइड लिया है तो यहाँ पे हम कॉपर क्लोराइड भी लेंगे। सेकेंड रिएक्शन इज अवर गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट आप ले सकते हो। तो ये जो रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, हमने मेटल लिया है यहाँ पे कॉपर क्लोराइड लिया था, लेकिन वहां पे हम क्या लेंगे, कोई भी मेटल लेंगे। जो कौन सा मेटल है हमारे पास, कॉपर का मेटल है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अगेन वी कैन टेक कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिया है, सो Cl अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमारे पास Br अटैच हो जाएगा। अदर प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। N2 रिलीज होगी, यहाँ पे भी हमारे पास N2 रिलीज होगी। यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉपर सॉल्ट लिया था, सो ये कॉपर एंड दिस X ये रिलीज हो जाएगा। सो CuX की फॉर्म में CuX ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा। सो सी द डिफरेंस, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन जिसमें हमने कॉपर क्लोराइड लिया था, लेकिन गेटरमैन्स रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया है, कॉपर मेटल लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr। सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड। अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आयोडीन से तो किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव,
अब हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया Ki, पोटेशियम आयोडाइड। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये I कौन सी पोजीशन पे डल जाएगा, यहाँ पे। सो बेंजीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, I, और ये N2 बाहर निकल जाएगी, N2 प्लस दिस K एंड दिस X, ये भी हमारे पास बाहर निकल जाएगा। लाइक यहाँ पे X की जगह Cl प्रेजेंट है, सो KCl बाहर निकल जाएगा। अगर Br प्रेजेंट है, तो KBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास थर्ड रिएक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे फोर्थ रिएक्शन, रिप्लेसमेंट अगर हम करवाते हैं यहाँ पे किसकी, हाइड्रोजन से, तो किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे होती है। सो फोर्थ रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। फोर्थ रिएक्शन में हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया हमारा रिएक्टेंट दैट इज N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। हमने अब यहाँ पे ली है एसिड दैट इज H3PO2। H3PO2 एसिड लिया है हमने। देन जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगी बेंजीन रिंग, यहां से हमको मिलेगी बेंजीन रिंग। सो ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से। यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगी H3PO3 की फॉर्म में, एंड यहां से हमारे पास और क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस ऑल्सो रिलीजेस। ओके, सो ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ रिएक्शन। अब हम देखते हैं हमारी फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन में अब हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड हम यहाँ पे रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, HbF4 नेगेटिव। ये वाला जो आयन है इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं डाइजोनियम सोल्ट से। जब डाइजोनियम सोल्ट के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास जो आयन बनता है, जो सोल्ट बनता है, सॉरी जो सोल्ट बनता है दैट इज N2 पॉजिटिव, दिस H and Cl, this escape from this and this attach here, so N2 positive BF4 negative। so ये हमारे पास एक सोल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस सोल्ट की जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, सो डायरेक्ट हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग डायरेक्ट अटैच हो जाएगी फ्लोरीन के साथ। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, क्या, बेंजीन अटैच है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ प्रिपेयर करने के लिए। सो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे पास क्या, जहां पे हमारे पास जो नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड N, ये इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे ये डाइजोनियम सॉल्ट लिया एंड अगेन हम कोई भी अनदर मॉलिक्यूल लेंगे, उनके बीच में क्या होगी, कपलिंग होगी। तो वो कपलिंग रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया डाइजोनियम सॉल्ट, कोई भी डाइजोनियम सॉल्ट आप ले सकते हो। वी आर टेकिंग हियर क्लोराइड 1। ओके, तो अब हम कपलिंग रिएक्शन देख रहे हैं। सो कपलिंग रिएक्शन में हमने क्या ली, हमने लिया यहाँ पे डाइजोनियम सोल्ट। तो हम डाइजोनियम सोल्ट को कुछ इस तरीके से बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, N2 पॉजिटिव, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, हियर Cl नेगेटिव। दिस इज अवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब सेकंड मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है फिनोल। फिनोल ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास हो गया फिनोल। सो इस फिनोल का हाइड्रोजन में इस तरीके से शो कर सकती हूँ। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे HCl।
माइनस HCl। जब ये HCl रिमूव होगी तो ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से मूव होगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, N डबल बॉन्ड N। अब ये N किसके साथ अटैच हो गया, ये इस बेंजीन रिंग के साथ, ये अटैच हो गया बेंजीन रिंग के साथ। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, OH। तो ये हमारे पास एक डाई प्रिपेयर हो गई, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, एंड ये वाली जो हमारे पास डाई प्रिपेयर होगी इसका जो कलर होगा दैट इज ऑरेंज। नेक्स्ट हम सेम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया डाइजोनियम क्लोराइड, हमने यहाँ पे लिया डाइजोनियम क्लोराइड, पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। नाउ वी आर टेकिंग हियर एनिलीन, यहाँ पे हमने लिया था फिनोल, किसके साथ लिया था, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां पे भी हम ले रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, किसके साथ लेंगे, एनिलीन के साथ। एनिलीन मीन्स दैट हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे क्या अटैच है, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है NH2 ग्रुप। सो ये हो गया हमारे पास एनिलीन। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो यहां से HCl रिमूव हो जाएगी, तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, माइनस HCl, बेंजीन रिंग अटैच विथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, वापस से ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से मूव होगा। सो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये एनिलीन वाली जो रिंग थी इसके साथ अटैच हो जाएगा, NH2। सो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। ये भी हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गई, डाई प्रिपेयर होगी, और इस डाई का कलर क्या होगा, इस डाई का कलर होगा हमारे पास येलो। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, डाइजोनियम क्लोराइड और डाइजोनियम सॉल्ट, वो किस तरीके से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है विद अनदर मॉलिक्यूल्स। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।